कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी के ही मार्ग से चल रहे हैं, इसीलिए उस मार्ग में रहने वाले लोग श्री भरतलाल जी का दर्शन बड़ी आसानी से कर रहे हैं। उस गांव की जो महिलाएं हैं वह आपस में सुंदर चर्चाएं कर रही हैं तथा अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही हैं। सभी गांव में इसी प्रकार से दर्शन से लाभ प्राप्त हो रहा है और सभी को आश्चर्य भी प्राप्त हो रहा है कि हम लोगों को ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि महान भागवत श्री भरतलाल जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। सचमुच इन गांव वालों को श्री राम जी के दर्शन से भाग्य खुल गए हैं, इसलिए यह लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो संत दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। सो लाभ इन सभी को प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं इन लोगों के लिए यह जो आनंद प्राप्त हुआ है यह आनंद वैसा ही है जैसा कि मरुस्थल वासियों को कल्प वृक्ष प्राप्त होने से आनंद प्राप्त हुआ हो, तथा इन लोगों के भाग्य ऐसे ही चमक रहे हैं जैसे कि मानो सिंघल द्वीप वासियों को दैव योगवश तीर्थराज प्रयाग प्राप्त हो गए हों। श्री भरतलाल जी महाराज अपने गुणों के सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते हुए तथा श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए चल रहे हैं। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। रास्ते में तीर्थ का दर्शन करते हैं तथा मुनि आश्रम और सुरधामा माने देवालय का दर्शन करते हैं। तीर्थ में स्नान करते हैं, देवालय और मुनि आश्रम को प्रणाम करते हैं तथा मन ही मन मांगहि वर एहु। सिय राम पद पदुम सनेहु। सिय राम पद पदुम सनेहु।
मन ही मन मांगहि बर एहू। मन ही मन मांगहि बर एहू। मन ही मन सबसे यही वरदान मांगते हैं श्री भरतलाल जी। कैसा वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के पद पदु माने चरण कमल में मेरा स्नेह प्राप्त हो, यही वरदान मांगते हैं। उपासना मार्ग में कर्म सभी करने का छूट है। सभी कर्म आप करिए, सभी सत्कर्म करिए। कर्म का मतलब शुभ कर्म, सत्कर्म। सभी देवी देवताओं का अर्चन वंदन प्रणाम करिए, लेकिन फल केवल एक ही चाहना कीजिए। वह क्या? तो हम अपने इष्ट देव के चरणों में अनुराग प्राप्त करें, बस यही फल की चाहना करिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति होहु। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति होहु। सभी शुभ कर्म करके वह साधक, वह भक्त एक ही फल मांग करता है। कौन सा फल? तो हम अपने इष्ट देव में अपने इष्ट देव के चरणों में अनुराग प्राप्त करें, राम चरण रति हो, यही मांग करते हैं। तो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। उनके मन मंदिर में श्री सीता सहित, श्री अनुज के सहित आप निवास कीजिए। दूसरा इसका भाव यह है, भगवत प्राप्ति के दो मार्ग है। एक है पिपीलिका मार्ग और दूसरा है विहंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग माने चींटी का मार्ग, और विहंगम मार्ग का मतलब होता है पक्षी का मार्ग। इसको और सरल भाषा में समझिए। पिपीलिका मार्ग माने भूमि का मार्ग, और विहंगम मार्ग माने आकाश का मार्ग। विहंगम मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने की योग्यता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। और पिपीलिका मार्ग, भूमि का मार्ग वह है, उसमें सब कोई चल लेते हैं। इसका और अभिप्राय समझिए और इसका स्पष्टीकरण समझिए। पिपीलिका मार्ग का मतलब यह है कि सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, सबसे आशीर्वाद लेते हुए चलना है। और विहंगम मार्ग का मतलब यह है कि सीधे अपने इष्ट देव के पास पहुंच जाना है। यही है पिपीलिका मार्ग और विहंगम मार्ग का अभिप्राय, स्पष्टीकरण। जैसे किसी को प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा हुई, तो यदि उनका संबंध प्रधानमंत्री जी से प्रगाढ़ है, तो वह किसी से सहायता न लेते हुए, किसी से अनुमति न लेते हुए सीधे वे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन जिनका प्रधानमंत्री जी से सीधे संबंध नहीं है, वह तो अपने जिला स्तर के अधिकारियों से संबंध बनाते हुए, फिर प्रदेश स्तर के अधिकारियों से अनुमति लेते हुए, और तब केंद्र तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही जिनमें योग्यता है, जैसे श्री भरतलाल जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री हनुमान जी जैसे महान भागवत हैं,
ये सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। भगवान तक पहुंचने का सामर्थ्य इनमें है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हम सब जैसे जीव सीधे वहां तक तो नहीं पहुंच सकते हैं ना, इसलिए हम सबसे आशीर्वाद लेते हुए फिर वहां तक पहुंच सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो 12 ग्रंथ बनाए हैं, 12 ग्रंथ, इसमें से 6 ग्रंथ विहंगम मार्ग के पोषक हैं, समर्थक हैं, और 6 ग्रंथ पिपीलिका मार्ग के पोषक हैं, समर्थक हैं। आप यदि जानना चाहेंगे कि विहंगम मार्ग के पोषक 6 ग्रंथ कैसे माने जाएंगे, तो जिन जिन ग्रंथों में देवी देवताओं की वंदना करके फिर श्री राम कथा गायन की है गोस्वामी जी ने, वह ग्रंथ है पिपीलिका मार्ग के पोषक। और जिन जिन ग्रंथों में किसी की वंदना न करके सीधे भगवान का गुणगान गोस्वामी जी ने किया है, वह है विहंगम मार्ग के पोषक। तो दोनों मार्ग है, आप जिस मार्ग से चलना चाहें उस मार्ग से भगवान के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन विहंगम मार्ग से चलने के लिए योग्यता होनी चाहिए। हम जब कहीं दूर जाते हैं तो उसके लिए हमें आकाश यान की भी सुविधा है और भूमि यान की भी सुविधा है। तो भूमि यान से समय लगता है, लेकिन उसमें कोई विशेष समस्या नहीं रहती है। आकाशयान से जल्दी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम सारी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका 36 पद में यह पद प्रस्तुत किए। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदे बिनबऊ सब काहू देहु राम पदने हनिबाहु देहु राम पदने निबाहु। श्रीमद् रामचरितमानस जी में वाणी विनायक भवानी शंकर तथा महर्षि वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी महाराज, इन सब की वंदना करते हुए, गुरुदेव की वंदना करते हुए श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। जब भाषा में राम कथा प्रारंभ करते हैं तभी सर्वप्रथम गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवती पार्वती जी के सहित भगवान शिव, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, सूर्य भगवान, सबकी वंदना करते हुए और फिर आगे चल करके वंदना की तो झरी लगा देते हैं। मानो गोस्वामी जी यह कहते हैं कि सबसे आशीर्वाद लेते हुए हम श्री राम जी के पास तक पहुंचे। तो भक्ति मार्ग में, उपासना में हम सभी कर्म कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि सभी कर्मों का अलग अलग फल होता है। हमें उन फलों की अपेक्षा नहीं, चाहना नहीं है। हमें तो फल केवल यही चाहिए कि राम चरण रति हो, बस यही फल चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मिलहि की रात कोलवन वासे वैखानस बटु जति उदासी। मिलहि की रात कोल वनवासी। रास्ते में कोल की रात वनवासी, वैखानस माने वानप्रस्थ, बटु माने ब्रह्मचारी, और जति
उदासी माने सन्यासी मिलते हैं। जंगली क्षेत्र है, वन मार्ग है, तो वन में श्री भरतलाल जी किनको किनको देख रहे हैं, कौन कौन मिल रहे हैं श्री भरतलाल जी को? तो मानसकार कहते हैं कोल किरात मिल रहे हैं, कोल किरात मिल रहे हैं। और कौन मिल रहे हैं? कहा वानप्रस्थ आश्रम वाले मिल रहे हैं। और कौन मिल रहे हैं? कहा ब्रह्मचारी मिल रहे हैं। ये ब्रह्मचारी जंगल में कैसे मिल रहे हैं? कहा कंदमूल फल लेने के लिए आए हुए हैं, गुरु जी की सेवार्थ कंदमूल फल लेने के लिए आए हुए हैं। और कौन मिल रहे हैं? कहा सन्यासी मिल रहे हैं, जति उदासी, ये सब मिल रहे हैं। मिले ही किरात कोल बनवासी, वैखानस बटु जति उदासी। 4 आश्रम के लोग मिल रहे हैं। कोल किरात वनवासी से हो गए गृहस्थ आश्रम वाले, कोल किरात वनवासी से हो गए गृहस्थ आश्रम वाले, वैखानस से हो गए वानप्रस्थ आश्रम वाले। वानप्रस्थ एक आश्रम होता है जिसमें पत्नी के सहित वह वन में जाकर के निवास करते हैं और सांसारिक सुखों का परित्याग करके अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, संयम एवं सदाचार का पालन करते हैं। ये हैं वानप्रस्थ आश्रम। और इसके बाद आश्रम वाले कौन मिल रहे हैं? कहा ब्रह्मचारी भी मिल रहे हैं घूमते हुए, सन्यासी भी मिल रहे हैं, ये सब रास्ते में मिल रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 2 आश्रम जो है प्रधान रूप से हैं, वह कौन है? कहा गृहस्थ और सन्यास। और बाकी जो 2 आश्रम है, कहा ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है यह गृहस्थ आश्रम के पोषक है। ब्रह्मचर्य आश्रम जितना अच्छा होगा, गृहस्थ आश्रम उनका वैसा ही उतना ही सुखद होगा। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम बिगड़ गया हो तो गृहस्थ आश्रम उसका बढ़िया संवर नहीं पाता है। और वैसे ही वानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम के पोषक हैं। जिनका वानप्रस्थ आश्रम बढ़िया निभा जाता है, उन्हीं का सन्यास आश्रम मजबूत होता है। यदि वानप्रस्थ आश्रम में यदि सदाचार संयम का पालन नहीं हुआ तो सन्यास आश्रम में उसका निर्वाह नहीं हो सकता। तो 2 आश्रम प्रधान रूप से हैं। और ये जो वन प्रदेश है, जंगली रास्ता है, इस रास्ते में यही लोग मिल रहे हैं, चारों आश्रम के लोग। गृहस्थ अब नगर गांव शहर के रहने वाले तो नहीं है, वन के रहने वाले गृहस्थ हैं। ये कोल की रात है, अपनी जीविका हेतु वन में विचरण कर रहे हैं। और बाकी जो आश्रम वाले हैं, जैसे कि भी आपने सुना, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले कंदमूल फल लेने गए हैं, सन्यास आश्रम वाले तो विचरण करते ही रहते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम वाले भी वन में ही रहते हैं। ये सब मिल रहे हैं। एक प्रश्न है इस चौपाई में, वह क्या? वनवासी गृहस्थ हो गए, वैखानस वानप्रस्थ हो गए, वटु ब्रह्मचारी हो गए, अब जति उदासी 2 नाम लिए जा रहे हैं सन्यासी के लिए। तो ये प्रश्न है कि 2 नाम क्यों लिए जा रहे हैं? एक ही नाम ले लिए जाते तब भी काम चल जाता। इसका उत्तर यह है, एक संत ने यह कहा कि जति का विशेषण है उदासी। जति का विशेषण है उदासी। जति माने सन्यासी और उदासी माने उदासीन रहने वाले हैं। तो क्या सन्यासी भी उदासी नहीं रहते, उदासीन नहीं रहते हैं?
कहा हाँ कुछ सन्यास आश्रम वाले उदास से मुक्त होकर के प्रपंच में हो जाते हैं। सोचिए जति प्रपंच रहता, सोचिए जति प्रपंच रहता, विगत विवेक विराग। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि जति वह है कौन जो उदासी है। वैसे नाम दो दिए गए हैं। इस संदर्भ में दूसरे एक संत ने यह कहा कि नाम भले दोनों अलग अलग है लेकिन क्रिया दोनों की एक ही है, क्रिया दोनों की एक ही है, चाहे जति कह लीजिए चाहे उदासी कह लीजिए। तीसरे संत ने यह कहा कि जति माने सन्यासी और उदासी माने अन्य जो वैराग्यवान है वे लोग। उदासी माने वे वैराग्यवान लोग, अर्थात उनका कहना यह था सन्यासी माने वह जो शिव उपासक हैं और उदासी माने वह जो श्री राम श्री कृष्ण उपासक हैं, बैरागी लोग। चौथे एक संत ने यह कहा कि अरे भैया जति माने जत्न करने वाले, जति माने जत्न करने वाले, उपाय करने वाले कौन? उदासी लोग। इस प्रकार से अलग अलग अर्थ संत किए हैं और इसका मतलब केवल इतना ही है कि सन्यास आश्रम वाले, दोनों का मतलब है सन्यास आश्रम वाले। अच्छा, गोस्वामी जी दो नाम और भी जगह दिए हैं, केवल यही नहीं। कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, दोनों नाम दिए हैं। वैसे समाज में यदि आप ढूंढेंगे तो उदासी परंपरा से भी एक आश्रम है, उदासीन अखाड़े कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से दो नाम दिए गए। वैसे सन्यास आश्रम में बहुत नाम अलग अलग हैं, लेकिन जति उदासी माने सन्यास आश्रम वाले, ये सभी एक ही आश्रम के हैं। कौन? सन्यास आश्रम के। ये लोग श्री भरतलाल जी को मिलते हैं, ये लोग श्री भरतलाल जी को मिलते हैं। तो श्री भरतलाल जी इन लोगों से अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी का परिचय पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? तो पूछने की भी तरीका मालूम होनी चाहिए। पूछना इस प्रकार से चाहिए कि बताने वाले चाहे जितना जल्दी में हो वो भी ठहर करके आपको बता के जाएं। अब ऐसे ना पूछे लाठी मार भाषा में, यदि उनको बताने का भी इच्छा हो तो कहे छोड़ो इसे क्या मुंह लगना, चलो। सो नहीं। एक बार हम लोग यात्रा पर थे, हमारे साथ में एक सज्जन ऐसे थे, वे जब कहीं से रास्ता पूछे तो झगड़ा हो जाए उनसे। तो हमने कहा कि भाई इस तरह से आप क्यों पूछते हो? कहा महाराज जी क्या करें गुरु जी, हमारी भाषा इसी है। अच्छा, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा भी होती है, किसी भाषा में बड़ी मधुरता होती है। अच्छा, श्री भरतलाल जी महाराज श्री अयोध्या जी से हैं, अवध प्रांत की अवधी भाषा लोकप्रिय है। श्री भरतलाल जी महाराज जिस भाषा में पूछ रहे हैं ये सुनिए। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन राम लखन वैदेही। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन राम लखन वैदेही। जेहि तेहि माने जिस तिस से। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, जिस तिस से। मिल तो सब रहे हैं, लेकिन जेहि तेहि माने जिस तिस से पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं? कहा पहले प्रणाम करके। यह है एक सभ्यता, यही है शिष्टाचार, और यही है अवध प्रांत की लोकप्रिय मुद्रा। करी प्रणाम, पहले प्रणाम करके, भैया राम राम, भैया जय सिया राम, प्रणाम भैया। इस प्रकार से
जय सिया राम प्रणाम नमस्कार करते हुए, साधु भाषा में दंडवत करते हुए फिर पूछते हैं। अच्छा, जैसे कोई सन्यास आश्रम वाले मिलते हैं, वरिष्ठ हैं, अच्छा महाराज जी दंडवत, स्वामी जी दंडवत महाराज स्वामी जी, इस प्रकार से तब उनसे पूछते हैं। और गृहस्थ आश्रम में कोई से वरिष्ठ हैं, प्रणाम कह करके पूछते हैं। बाकी लोग हैं जैसे जय सिया राम जय श्री राम करके पूछते हैं, तो करी प्रणाम, पहले प्रणाम करके जिस तीस से पूछ रहे हैं, केहि बन लखन राम वैदेही, हमारे श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री वैदेह नंदिनी जी किस वन में है आप बताइए। अब एक मन में जिज्ञासा होती है कि जेही तेही माने कौन ऐसे है जिनसे पूछते हैं, जिस तीस से पूछते हुए कौन है। तो श्री भरतलाल जी महाराज उनको देखते ही अनुमान लगा लेते हैं, क्या इन्होंने मेरे स्वामी को देखा है। कहते हैं ना, खाया हुआ शरीर अपने आप पता चलता है कि हाँ ये ठीक से खाया पिया है। वैसे ही वाणी से पता चलता है कि किस समाज में कैसे रहा है। गरीबी अमीरी पहराव से पता चलता है। ये तो बाहरी व्यवहार की बात रही। मन से ये कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं, यह चेहरे से ही पता चलता है कि ये खुश है कि नहीं। तो चेहरे पर अद्भुत आनंद की छटा है, खुशी है। तो श्री भरतलाल जी समझ लेते हैं कि ये आनंद, ये खुशी तो उन्हीं के चेहरे पर होगी जो हमारे श्री रघुनाथ जी का दर्शन किए हुए होंगे। भगवान के दर्शन करने वाले वे ठाकुर जी के ही स्वरूप